दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी राइटर सादत हसन मंटो के एक फेमस वर्क तोबा टेक सिंह को डिस्कस करेंगे। पहले इसके राइटर के बारे में जानेंगे और फिर तोबा टेक सिंह की समरी की बात होगी और लास्ट में राइटर और स्टोरी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हियर बिगिंस आवर टुडेज क्लास। Here comes some important points related to Sadat Hasan Manto. Sadat Hasan Manto एक पाकिस्तानी राइटर हैं and he was born on 11th May 1912. He died on 18th Jan 1955. The birthplace of Sadat Hasan Manto was the village of Samrala, लुधियाना, पंजाब, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। His spouse name was Safia Manto. Sadat Hasan Manto was associated with IPWA, अर्थात सादत हसन मंटो इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए भी थे। इन उर्दू, तमाशा was his first work. It was written under a pseudonym in Abdul Bari Alik's Urdu newspaper खल्क मीन्स क्रिएशन, और तमाशा या स्पेक्टिकल नाम की ये स्टोरी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है दोस्तों। अब्दुल बारी अलिक ही थे जिन्होंने सादत हसन मंटो को मोटिवेट किया था कि वो विक्टर ह्यूगो के वर्क द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन को उर्दू में ट्रांसलेट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग मेनली इन उर्दू. Sadat Hasan Manto produced 22 collections of short stories, a novel, 5 series of radio plays, 3 collections of essays, and 2 collections of personal sketches. सादत हसन मंटो सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध हैं तो अपनी स्टोरीज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए, और इस पार्टीशन ऑफ इंडिया का उन्होंने खुला विरोध किया था दोस्तों। मंटो के फेमस वर्क्स हैं तोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, बू, खोल दो, काली सलवार, हटक। इनमें से कुछ ऐसे वर्क्स भी हैं जिनकी वजह से मंटो पर ऑब्ससेनिटी का आरोप लगा था। मंटो वॉज ट्राइड फॉर ऑब्ससेनिटी 6 times, thrice before 1947 in British India and thrice after independence in 1947 in Pakistan, but he was never convicted. और वो वर्क्स जिनकी वजह से इन पर यह आरोप लगे थे वो थे धन, बू, काली सलवार। सादत हसन मंटो ने लिखा भी था, आई एम नॉट अ पोनोग्राफर बट अ स्टोरी राइटर। इसके अलावा सादत हसन मंटो सेड, इफ यू फाइंड माई स्टोरीज डर्टी, द सोसाइटी यू आर लिविंग इन इज डर्टी. विद माई स्टोरीज आई ओनली एक्सपोज द ट्रूथ. Sadat Hasan Manto once remarked, a writer picks up his pen when his sensibility is hurt. और लास्ट टाइम में सादत हसन मंटो को लिखने से भी रोक दिया गया था, जिसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने अल्कोहल का सहारा लेना शुरू कर दिया था. बट बिफोर दैट सादत हसन मंटो एडिटेड मुसाविर, पेंटर, started working for Karma, wrote scripts for the Hindi film industry like Apni Nagariya, wrote radio plays like Kalopatra Ki Maut. After suffering from the public trials for writing obscene literature, Sadat Hasan Manto started taking alcohol and at the end he died of liver cirrhosis. Sadat Hasan Manto's grave is in Miani Sahib graveyard in Lahore और उनकी ग्रेव पर लिखा हुआ ओरिजिनल एपिटाफ है, विद हिम लाई बरीड ऑल द आर्ट्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, अंडर टर्न्स ऑफ अर्थ ही लाइज, वंडरिंग हु ऑफ द टू इज द ग्रेटर,
शॉर्ट स्टोरी राइटर, गॉड और ही। और फिर इस ओरिजिनल एपिटाफ को एक दूसरे एपिटाफ से रिप्लेस कर दिया गया। इसको भी मंटो द्वारा ही लिखा गया था और ये गालिब के एक दोहे से इंस्पायर होकर लिखा गया था। एंड दिस एपिटाफ इज, दिस इज द ग्रेव ऑफ सादत हसन मंटो who still thinks his name was not the repeated word on the tablet of time. सादत हसन मंटो गॉट निशाने इम्तियाज अवार्ड, जिसको कि ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है। ही गॉट दिस अवार्ड इन 2012 posthumously. सरमत खुसत, the actor as well as director, released a film of मंटो। सरमत खुसत जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर और डायरेक्टर थे दोस्तों, उन्होंने मंटो पर एक फिल्म बनाई है। और नंदिता दास ने भी मंटो पर आधारित एक फिल्म बनाई है जिसके हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। पार्टीशन के 2 या 3 साल बाद पाकिस्तान और भारत की सरकारों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने अपने देशों के पागलों की भी वैसे ही अदला बदली करेंगे जैसी अदला बदली उन्होंने पार्टीशन के बाद कैदियों की थी। मुस्लिम कैदियों को पाकिस्तान की जेलों में शिफ्ट किया गया था और हिंदू और सिख कैदियों को भारत की जेलों में। अब बंटवारे को 2 या 3 साल हो चुके हैं और ये डिसीजन लिया गया है कि ऐसे ही पागलों को भी शिफ्ट किया जाएगा। भारतीय पागल खानों में रहने वाले मुस्लिम पागलों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी पागल खानों में रह रहे हिंदू और सिख पागलों को भारत को सौंप दिया जाएगा। नैरेटर यानी कि कहानीकार कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये डिसीजन कितना सही था या सही नहीं था, लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी कि ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया था। सीमा के दोनों ओर कई हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चला था और अंततः डिसाइड किया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट पर पागलों का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी डिटेल्स पर सावधानी पूर्वक कार्य कर लिया गया था। जब पागलों के आदान प्रदान की ये खबर लाहौर के एक पागल खाने में पहुंचती है तो वहां के कैदियों के बीच चर्चा का दिलचस्प विषय बन जाती है। वहां एक पागल मुसलमान था जो पिछले 12 सालों से जमींदार नाम के अखबार का एक रेगुलर रीडर था। जब उस मुस्लिम पागल से किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये तो बताओ कि ये पाकिस्तान किस बला का नाम है? तुम तो बहुत अखबार पढ़ते हो तो तुम्हें तो जानकारी होगी कि ये पाकिस्तान है क्या। बहुत देर तक गहराई से सोचने के बाद उस मुस्लिम पागल ने कहा, हाँ ये पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है ना, ये भारत के अंदर आने वाली एक जगह है जहां गला काटने वाले उस्त्रे बनाए जाते हैं। उसके इस जवाब को सुनकर बाकी के पागल संतुष्ट भी हो गए। लाहौर के इसी पागल खाने में एक पागल सिख दूसरे पागल सिख से कहता है, सरदार जी वो हमें भारत क्यों भेज रहे हैं यार? हमें उन लोगों की भाषा भी तो बोलनी नहीं आती, हम वहां जाकर क्या करेंगे? हमें क्यों इंडिया भेजा जा रहा है? दूसरा सिख मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तो उन हिंदुस्तानियों की भाषा बोलनी आती है, लेकिन वो हिंदुस्तानी कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहते हैं। ऐसे सीना तान के चलते हैं मानो कि इस पूरी पृथ्वी के मालिक वो ही हों। तभी नहाते समय एक मुस्लिम पागल ने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस मुस्लिम पागल ने ये नारा इतनी जोर से लगाया था, इतना जोश से भरकर लगाया था कि नारा लगाते लगाते खुद ही फर्श पर गिर पड़ा था। लाहौर के इस पागल खाने में कुछ तथाकथित पागल भी थे, अर्थात वो वास्तव में पागल नहीं थे, पागल होने का ढोंग करके इस पागल खाने में आ गए थे। ऐसे दिखावटी या नकली पागलों में ज्यादातर हत्यारे ही थे। ये वो हत्यारे थे जिनके परिवारों ने उन्हें जल्लाद के फंदे से बचाने के लिए पागल खाने के अधिकारियों को रिश्वत दी थी और रिश्वत देकर वो पागल खाने के अंदर पागल बनकर रह रहे थे।
ऐसे नकली पागल समझ पा रहे थे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। ऐसे नकली और ढोंगी पागल ही थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से अवगत थे और वो जानते थे कि ये एक मुसलमान है जिसको सारे मुस्लिम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। और यही मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया था। यही कारण था कि वो सभी पागल जिन्होंने अपनी सुध बुध नहीं खोई थी असमंजस में थे कि वर्तमान में वो भारत में है या फिर पाकिस्तान में। एक पागल तो इस भारत पाकिस्तान के सवाल में इतना उलझ गया था कि बेचारा अब पहले से भी ज्यादा पगला गया था। ये पागल एक दिन एक पेड़ पर चढ़ गया और 2 घंटे तक उस पेड़ की शाखा पर ही बैठा रहा और लेक्चर देता रहा। उसका ये लेक्चर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ पार्टीशन पर आधारित था। जब गार्ड लोगों ने उससे नीचे आने को कहा तो वो उसी पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया और गार्ड्स के द्वारा डराए और धमकाए जाने पर उस पागल ने जवाब दिया, मैं ना तो भारत में रहूंगा और ना ही पाकिस्तान में, मैं तो बस इसी पेड़ पर रहूंगा। बड़ी मुश्किल से प्यार से मनाए जाने के बाद आखिरकार वो पागल पेड़ से नीचे उतरता है और जमीन पर पहुंचकर अपने हिंदू और सिख दोस्तों को गले से लगा लेता है और ये सोचकर व्याकुल हो जाता है कि अब वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम और सिख दोस्त सभी जुदा हो जाएंगे। लाहौर के इसी पागल खाने में एक पागल ऐसा भी है जिसने एमएससी तक पढ़ाई की है और रेडियो इंजीनियर का काम भी कर चुका है। वो अन्य पागलों के साथ मिक्स नहीं होता है, अकेले ही इधर से उधर घूमता रहता है और पागलों को एक्सचेंज किए जाने वाले भारत पाकिस्तान के निर्णय ने तो उसे इतना इरिटेट कर दिया कि उसने अपने सारे कपड़े उतारकर किसी को दे दिए और नेकेड होकर ही वो बगीचे में घूमता रहा। चिनियाट नाम की जगह से बिलोंग करने वाला एक मोटा मुस्लिम पागल भी यहाँ मौजूद था जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक डिवोटेड वर्कर रहा था। ये पागल हर रोज 15 से 16 बार नहाने के पागलपन से पीड़ित था, लेकिन अभी अचानक ही उसने यह आदत छोड़ दी थी। इस पागल का नाम मोहम्मद अली था। एक दिन इस पागल ने बाकी सभी पागलों के सामने ये घोषणा कर दी कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। यह देखकर एक पागल सिख भी वहां पहुंच गया और बोला, अगर तू मोहम्मद अली जिन्ना है तो मैं भी सिखों का लीडर तारा सिंह हूं। खून खराबा हो ही जाता अगर इस नकली मोहम्मद अली जिन्ना और नकली तारा सिंह को अलग अलग क्वार्टर्स में बंद नहीं किया जाता। लाहौर के इस पागल खाने में एक युवा हिंदू वकील भी था जो किसी लड़की के साथ अनहैप्पी लव अफेयर की वजह से पागल हो गया था। इस हिंदू पागल वकील को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ था कि अब अमृतसर भारत का हिस्सा रहेगा क्योंकि उसकी प्रेमिका उसी शहर की एक हिंदू लड़की थी। पागल होने के बाद भी वो उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उस दिन उस पागल हो चुके हिंदू वकील ने सारे छोटे या बड़े हिंदू और मुस्लिम लीडर्स को गालियां दी जिन्होंने भारत का ये बंटवारा किया था, क्योंकि इस बंटवारे ने उसकी प्रेमिका को तो एक भारतीय ही रहने दिया था लेकिन उसको एक पाकिस्तानी बना दिया था। कई साथी पागलों ने उस हिंदू वकील पागल को ये कहकर सांत्वना दी कि उसे उसकी प्रेमिका के साथ भारत भेजा जाएगा, लेकिन वो पागल लाहौर छोड़कर अमृतसर जाने को भी तैयार नहीं था क्योंकि अमृतसर में वो वकालत नहीं कर पाएगा जो वकालत वो अभी लाहौर में कर सकता है। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल भी मौजूद थे। वो इसलिए परेशान थे कि अंग्रेज लोगों ने भारत छोड़ दिया था।
और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। वो दोनों एंग्लो इंडियन पागल दबी आवाज में घंटों तक इस टॉपिक पर बात करते रहते कि क्या हमें यूरोपियन वार्ड में ही रखा जाएगा या नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बात करते कि क्या उन्हें अंग्रेजी नाश्ता परोसा जाएगा या फिर उन्हें भारतीयों की बेकार की चपाती को खाकर ही जिंदा रहना पड़ेगा। लाहौर के इस पागल खाने में एक सिख पागल भी था जो इस पागल खाने में पिछले 15 साल से रह रहा था। वो अपनी खुद की बनाई हुई अजीब भाषा बोलता था और बार बार निरर्थक वाक्यांश दोहराता रहता था और वो नॉनसेंसिकल फ्रेज था, पर द गुर द अनेक्से द बेध्याना द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गार्डो के अनुसार पिछले 15 वर्षों से ये सिख पागल एक बार भी नहीं सोया था। हालांकि कभी कभी वो दीवार के सहारे आराम जरूर कर लेता था। हर समय खड़े रहने की वजह से उसके पांव और टखने बुरी तरह सूज गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस पागल सिख ने लेटने और आराम करने से साफ इनकार कर दिया था। हाल ही में किए जाने वाले पागलों के आदान प्रदान के बारे में जब उससे उसकी राय मांगी जाती है तो वो बहुत गहराई से सोचकर अपना तकिया कलाम बोल पड़ता है, पर द गुर द अनेक्से द बेध्याना द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाल ही में अपने इस तकिया कलाम में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्थान पर उस पागल सिख ने गवर्नमेंट ऑफ टोबा टेक सिंह कर दिया था। टोबा टेक सिंह वास्तव में एक छोटे टाउन का नाम था दोस्तों, जहां इस पागल सिख का घर मौजूद था। पार्टीशन के बाद से ही उसने पूछना शुरू कर दिया था टोबा टेक सिंह कहाँ जाएगा, लेकिन किसी को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि टोबा टेक सिंह नाम का ये छोटा नगर भारत में जाएगा या फिर पाकिस्तान में। जो पागल टोबा टेक सिंह की पहेली को सुलझाने की कोशिश भी करता था, कंफ्यूज ही हो जाता था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि कौन सा टाउन भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान बन जाएगा। सियालकोट का उदाहरण इन पागलों को और भी कंफ्यूज कर देता था। सियालकोट जो पहले भारत के हिस्से में था वो अब पाकिस्तान में आ गया था। ऐसे ही लाहौर भी जो अभी पाकिस्तान में था, हो सकता है आने वाले समय में वो इंडिया का भाग बन जाए। हो सकता है पूरा भारत ही पाकिस्तान बन जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में दुनिया के नक्शे से भारत और पाकिस्तान दोनों के ही नाम गायब हो जाएं। पागल खाने में रहने वाले पुराने गार्ड्स उस पागल सिख को हार्मलेस और इनोसेंट यानी कि मासूम पागल कहते थे। वो बताते थे कि ये सिख टोबा टेक सिंह नामक नगर का बहुत ही समृद्ध जमींदार था, जो अचानक से पागल हो गया और 15 साल पहले उसके परिवार वाले उसे इस पागल खाने में छोड़ गए। स्टार्टिंग में इसके परिवार वाले हर महीने में एक बार इसे देखने आते थे, लेकिन फिर जब पंजाब में दंगे छिड़ गए तो उन्होंने आना बंद कर दिया। इस पागल सिख या पंजाबी का रियल नेम बिशन सिंह था, लेकिन क्योंकि वो टोबा टेक सिंह के बारे में बहुत प्रश्न पूछता था, इसीलिए पागल खाने में उसे सभी लोग टोबा टेक सिंह के नाम से पुकारते थे। बिशन सिंह नाम का ये पंजाबी सिख हमेशा लिम्बो यानी कि असमंजस की स्थिति में रहता था, कंफ्यूजन में रहता था। उसे नहीं पता था कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है और ये कौन सा साल है। उस मासूम पागल को तो ये भी नहीं पता था कि वो पिछले कितने वर्षों से इस पागल खाने में कैद था, लेकिन उसे वो नहाने वाला दिन हमेशा याद रहता था। उस दिन के लिए शायद उसने सिक्स्थ सेंस डेवलप कर लिया था। उस दिन वो वहां जाता, नहाता, अपने को साबुन लगाता, तेल लगाता, कंघा करता, लेकिन
किसी से किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करता था। कोई भी अगर उससे कुछ पूछता था तो वो अपने वही पैट वर्ड्स बोल पड़ता था, ऊपर द गुर, गुर द अनेक्से, द बेधियाना, द मूंग द दाल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ टोबा टेक सिंह। जब ये पंजाबी पागल 15 साल पहले इस पागल खाने में आया था, तब वो अपनी एक इन्फेंट डॉटर को छोड़कर आया था। उस समय उसकी एक बेटी पैदा ही हुई थी, लेकिन अब वो बेटी 15 साल की हो चुकी है और एक सुंदर लड़की में बदल चुकी है। ये 15 साल की उसकी बेटी अपने इस पागल पापा से मिलने आती है, लेकिन उनकी दशा को देखकर बहुत ही निराश हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके गालों को पूरी तरह भिगो देते हैं। लेकिन ये पागल हो चुके पापा अपनी बेटी के चेहरे को नहीं पहचानते हैं। उसे तो अपनी खुद की बेटी का चेहरा भी दूसरे आम चेहरों की तरह ही लगता है। जब से ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मसला स्टार्ट हुआ है, तब से ये पागल सरदार बिशन सिंह अपने साथियों से बस यही पूछता रहता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ हैं, इंडिया में या फिर पाकिस्तान में। लेकिन उसे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। बिशन सिंह अपने परिवार को मिस करता है और सोचता है वो उससे मिलने टोबा टेक सिंह से ही आते होंगे। अगर वो आते तो मैं उनसे जरूर पूछता कि टोबा टेक सिंह किस वाले भाग में गया है, भारत या पाकिस्तान। लाहौर के इस पागल खाने में एक पागल ने अपने आप को गॉड घोषित कर दिया है। बिशन सिंह को लगा गॉड बन चुके इस पागल को तो जरूर पता होगा कि टोबा टेक सिंह कहाँ मौजूद है। पागल सरदार बिशन सिंह एक दिन उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ टोबा टेक सिंह कहाँ है, भारत में या फिर पाकिस्तान में। अपने आप को गॉड घोषित करने वाला वो पागल कह देता है वो ना तो भारत में है और ना ही पाकिस्तान में। अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर बिशन सिंह का मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में बोल पड़ता है, ऊपर द गुर, गुर द अनेक्से, द मूंग द दाल, गुरुजी द खालसा, गुरुजी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बिशन सिंह उस पागल से कह देता है तुम मेरे प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पाए क्योंकि तुम एक मुस्लिम गॉड हो। सिख गॉड होता तो शायद मेरी कुछ हेल्प हो पाती। अब पागलों के एक्सचेंज वाला दिन आने ही वाला था दोस्तों, लेकिन उससे कुछ दिन पहले पागल सिख बिशन सिंह का मुस्लिम फ्रेंड टोबा टेक सिंह नाम की जगह से आता है। वो 15 सालों में आज पहली बार बिशन सिंह से मिलने आया था। बिशन सिंह उसे देखता है, पहचान नहीं पाता, इसलिए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर पागल खाने का गार्ड बिशन सिंह को बताता है ये तुम्हारा पुराना दोस्त फैजल दीन है, बहुत दूर से तुमसे मिलने आया है। अब बिशन सिंह फैजल दीन की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाता है। फैजल दीन अपने पागल हो चुके दोस्त बिशन सिंह के कंधे में हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा परिवार ठीक है और सेफली इंडिया चला गया है। मैं उनकी जितनी सहायता कर सकता था मैंने की और तुम्हारी बेटी रूप कौर भी इंडिया में ही सेफ है। बिशन सिंह कोई जवाब नहीं देता है। फैजल दीन कुछ और बातें बताता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ राइस क्रिस्पीज यानी कि दलिया लेकर के आया हूं। बिशन सिंह ने गिफ्ट लेकर एक गार्ड को दे दिया और पूछा वे इज टोबा टेक सिंह। जवाब मिलता है कहां, टोबा टेक सिंह तो वही है ना जहां वो था। पागल सिख पूछता है ये बताओ भारत में या पाकिस्तान में। जवाब मिलता है भारत में, अरे नहीं पाकिस्तान में। बिना एक भी शब्द बोले बिशन सिंह बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। आखिरकार पागलों के एक्सचेंज वाला दिन भी आ पहुंचा।
कड़ाके की ठंडी सुबह में बस भर भर कर हिंदू और सिख पागल बाघा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ आर्म्ड पुलिस और अफसर लोग भी थे। जब उन पागलों को बसों से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने के लिए निकाला गया तो खूब शोर शराबा हुआ। कुछ पागलों ने अपना देश छोड़ने से मना कर दिया। वो चीखते चिल्लाते और गालियां बकते रहे। कुछ ने अपने कपड़े फाड़ लिए, कुछ झगड़ा करने लगे और भीड़ में जो महिला पागल थी वो तो और भी जोर जोर से चीखें मार रही थी और सारे पागल मिलकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। वहीं से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें भी आ रही थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद की भी। और वो पागल आपस में लड़ाइयां भी कर रहे थे। जब बिशन सिंह को बाहर लाया गया और रजिस्टर में लिखने के लिए उसका नाम पूछा गया तो उसने अधिकारियों से पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है, भारत में या पाकिस्तान में? तो उस ऑफिसर ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, पाकिस्तान में। फिर से बिशन सिंह का मूड खराब हो गया और वो वहां से भागने लगा, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब बिशन सिंह बोला, दिस इज टोबा टेक सिंह, ऊपर द गुर, गुर द अनेक्स से, द बेहियान मूंग द दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। बिशन सिंह को इंडिया की तरफ धकेला जा रहा था और विश्वास दिलाया जा रहा था कि टोबा टेक सिंह तुम्हारा शहर जल्द ही इंडिया शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर यह सूजी टांगों वाला पागल सरदार नो मैंस लैंड पर खड़ा हो गया। ये वो जगह थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पड़ती थी और यहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि बिशन सिंह एक हार्मलेस पागल था, इसीलिए उसे और ज्यादा भारत की ओर नहीं धकेला गया। पागलों की अदला बदली चलती रही, लेकिन बिशन सिंह उसी नो मैंस लैंड पर खड़ा रहा। फिर रात का अंधेरा भी होने लगा और अगले दिन का सूरज उगने से ठीक पहले बिशन सिंह बहुत जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह गिर पड़ा था। उधर खारदार वायर्स यानी कि तारों के पीछे हिंदुस्तान स्थित था और इधर के तारों के पीछे पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के दरमियान के उस जमीन के टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, तोबा टेक सिंह पड़ा था। तोबा टेक सिंह पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। सादत हसन मंटो was novelist, playwright, essayist, screenwriter, short story writer of which country? Bangladesh, Pakistan, China, America. The correct answer is पाकिस्तान। सादत हसन मंटो पाकिस्तान के फेमस राइटर थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज सादत हसन मंटो बॉर्न? द करेक्ट आंसर इज समराला, लुधियाना, पंजाब, जो उस समय पाकिस्तान में स्थित था। दिस ऑथर वाज born on 11th May 1912 in Paprodi, village of Samrala in the Ludhiana district of the Punjab, and died on 18 January 1955. Basically, he writes in Urdu. He is well known for his stories related to partition of India. Who is this author? Options given are Premchand, Sadat Hasan Manto, Vijay Tendulkar, Ismat Chagtai. The correct answer is Sadat Hasan Manto. Next question is, who published his first original story in Urdu, Tamasha, Spectacle? Premchand, Sadat Hasan Manto, Vijay Tendulkar, Mulkraj Anand. The right answer is सादत हसन मंटो। सादत हसन मंटो की पहली स्टोरी जो उन्होंने उर्दू में लिखी थी, तमाशा थी। हुज स्टोरी इज तमाशा?
बेस्ड ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर। जलियांवाला बाग पर आधारित अपनी कहानी तमाशा सादत हसन मंटो ने ही लिखी थी दोस्तों। साफिया बेगम इज द वाइफ ऑफ सादत हसन मंटो, गालिब, इकबाल, अली सरदार जफरी। द करेक्ट आंसर इज सादत हसन मंटो। I am not a pornographer but a story writer who uttered these words. The correct answer is Sadat Hassan Mantu. In which story inmates of lunatic asylums like prisoners are exchanged? अर्थात वो कौन सी कहानी है जिसमें भारत और पाकिस्तान के पागल खानों में रहने वाले पागलों की भी वैसे ही अदला बदली की जाती है जैसे कि कैदियों की गई थी। ऑप्शंस गिवन आर मदर ऑफ 1084, खोल दो, तोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त। द करेक्ट आंसर इज तोबा टेक सिंह। विच ल्यूनेटिक एसिलम बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिस्कशन। जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पागलों की अदला बदली होने वाली थी, तो वो कौन सा पागल खाना था जो हीटेड डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया था? ऑप्शंस आर लाहौर ल्यूनेटिक एसिलम, सियालकोट ल्यूनेटिक एसिलम, अमृतसर ल्यूनेटिक एसिलम या फिर सिंध ल्यूनेटिक एसिलम। द करेक्ट आंसर इज लाहौर ल्यूनेटिक एसिलम। जमींदार इज सेड टू बी द फायर swallowing person, the corrupt man, the rich man, the fire eating daily newspaper. The last one, the fire eating daily newspaper is the right answer, friends. Next question. Who is the Qaede Azam in the story Toba Tek Singh? Muhammad Ali Jinnah, Hanif Qureshi, Mahatma Gandhi, Sadat Hassan Manto. The right one is Muhammad Ali Jinnah. Next, the partisan is responsible for turning the lawyer in love into a Pakistani and his beloved into. Options given are a Pakistani, a Bangladeshi, an Indian, none of these. The correct one is an Indian. क्योंकि उस लॉयर की बिलवेड अमृतसर में रहती थी और अमृतसर भारत के हिस्से में आया था। हाउ मेनी एंग्लो इंडियन ल्यूनेटिक्स आर इन द यूरोपियन वार्ड? यूरोपियन वार्ड में दो ही एंग्लो इंडियन ल्यूनेटिक्स थे दोस्तों, जिन्हें कि डर लग रहा था कि शायद उन्हें हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और खाने को भी भारतीय चपातीज ही मिलेंगी। व्हाट इज टोबा टेक सिंह? टोबा टेक सिंह पंजाब के अंदर आने वाला एक छोटा टाउन था दोस्तों। सो ऑप्शन ए, अ स्मॉल टाउन इन द पंजाब इज द राइट आंसर। What is the real name of the Sikh who could not sleep for the last 15 years in the story Toba Tek Singh? The correct answer is Bisan Singh. Next question. By which name was Bisan Singh called by everyone? Maid, cynic, Toba Tek Singh, Bisan Singh. The correct answer is Toba Tek Singh. क्योंकि बिशन सिंह हमेशा पूछता रहता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, टोबा टेक सिंह कहाँ है, क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता था कि टोबा टेक सिंह भारत का हिस्सा बनने जा रहा है या फिर पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द डॉटर ऑफ बिशन सिंह? ऑप्शन ए, अ प्रिटी यंग गर्ल ऑफ 15 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। बिशन सिंह की बेटी, जो कि उसके पागल होने के समय में एक इन्फेंट थी, एक बहुत छोटी बच्ची थी, वो अब 15 साल की एक सुंदर लड़की में तब्दील हो चुकी थी और उसका नाम था रूप कौर। इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ बिशन सिंह इज रूप कौर, आयसा, बिनारे, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज रूप कौर। Who comes to meet Bisan Singh after a few days
The exchange was to take place. पागलों की अदला बदली होने से कुछ दिन पहले ही बिशन सिंह से मिलने कौन आया था? His old friend Balbir Singh, his old friend Faizuldin, his old friend Vadhama Singh, none of these. The correct answer is his old friend Faizuldin. There he stood in no man's land on his swollen legs like Colossus. Who is he here? Balbir Singh, Faizuldin, Bisan Singh, none of these. अपनी सूजी टांगों के साथ नो मैंस लैंड जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता था वहां पर खड़े होने वाला कोई और नहीं, वो बिशन सिंह नाम का ही पागल सरदार था दोस्तों। नो फर्दर अटेम्प्ट वॉज मेड टू पुश बिशन सिंह इनटू इंडिया बिकॉज ही वॉज ऑप्शंस गिवन आर a harmless old man, a harmful old man, a harmful young man, or none of these. The correct answer is a harmless old man. बिशन सिंह किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला एक मासूम बूढ़ा सरदार पागल था दोस्तों। इसीलिए पागलों की अदला बदली के दौरान बिशन सिंह को वहां से हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। Three behind barbed wire on one side lay India and more barbed wire on the other side lay Pakistan. In between on a bit of earth which had no name lay Toba Tek Singh. This is how the story Toba Tek Singh options given are begins, initiates, ends, neither begins nor ends. The correct answer is ends. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.